नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। किसान को शासन नहीं दिला रहा रास्ता, खेतों पर जाने का नहीं है रास्ता। इधर परेशान किसान ने कहा, या तो रास्ता दिलाओ नहीं तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मामला है नरसिंहगढ़ की ग्राम सवासी के ग्राम किसान रामलाल विश्वकर्मा का। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम सवासी के किसान जन्मों से ही इस नाले के किनारे पर स्थित रास्ते से निकल रहा था और कृषि यंत्रों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भी फसल बोनी और कटाई के समय आसानी से निकल रहे थे। लेकिन पिछले साल से गांव के ही एक किसान ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया। हालांकि यहां रास्ता शासकीय नहीं है, जिसके नाम पर दर्ज है उसी किसान ने उक्त मार्ग बंद किया है। लेकिन शासन के नियम अनुसार सरकारी रास्ता न होने की स्थिति में आपसी सहमति के अनुसार किसानों को तहसील स्तर से रास्ता दिलाया जाता है। इसी के अनुसार किसान ने रास्ते की निकासी के लिए नरसिंहगढ़ तहसीलदार को आवेदन देते हुए एसडीएम को भी आवेदन दिया गया था। इस मामले को लेकर मौके पर हल्का पटवारी ने आकर मौका मुआयना किया और किसान के लिए रास्ता निकासी भी करवा दी। लेकिन 3 दिन बाद फिर रास्ता बंद कर दिया गया। ऐसे में किसान इन दिनों भारी संकट में जीवन यापन कर रहा है। एक तरफ रास्ता नहीं और दूसरी तरफ गांव के दो नाले का पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि इस स्थान पर ही गांव का प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिस पर अब रास्ता न होने से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। नहीं दे, हमारी जमीन है निजी, हमें निकलने दें। तो अपन शासन से ये मांग करते हैं कि हमें रास्ता निकासी की जाए। रास्ता निकासी की जाए, नहीं तो हमारी खेती कहाँ से हो। सही बात। या खेती करने का रास्ता बताया जाए, कहीं से भी हमें तो रास्ता मिल जाए तो हमारी खेती हो जाए। सही बात है। आप 2 साल से जो है हमारी खेती आदि कभी आदि करते हैं, आदि नहीं करते हैं, क्योंकि समय पे किधर से लालू के थोड़ी बहुत हाँक लेते हैं, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, बाकी जमीन पड़ी रहती। आप किससे कहें, शिकायत कर के नहीं। 2 बार हेल्पलाइन पे भी हमने शिकायत कर दी, लेकिन वहाँ से भी है कि तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, तो तहसीलदार ने भी ये आदेश जो कर दिया था उसका भी पालन नहीं हुआ। ना किसी ने आज तक आन के रास्ता खोला। एक बार रास्ता खोला था केवल 3 दिन के लिए। 28 तारीख को रास्ता खोला और 1 तारीख को रास्ता बंद कर दिया था, मात्र तहसीलदार के आदेश से। तो खोल दिया, अधिकारी जाने के बाद फिर बंद हो गया। हाँ, पटवारी गिरदावल को, केवल पटवारी गिरदावल को भेजे, उनने रास्ता इतना खुलवा दिया कि मतलब 2 दिन तक हमारा ट्रैक्टर चला, उसमें आधी हमारी बोनी हो गई और बाद में जो है उनने रास्ता बंद कर दिया। फिर हमने शिकायत की। तो इसमें जैसे इस रास्ता के मामले में और भी किसान परेशान होंगे। और भी किसान, मैं बता रहा हूँ, 2 जने खेती पड़ी इसी मुआवजे। लेकिन ऊपर आसपास ऊपर पैदल निकलने वाले हैं, मतलब पगडंडी से जाने वाले कम से कम 5-25 सभी ये लोग, पर सभी परेशान है। हम ही नहीं, मतलब पर ज्यादा परेशान हमें, क्योंकि हमारी पूरी नहीं खेती हमारी करना, हमें वो तो पैदल निकल रहे हैं भैया, बीच आ गए, हम बीच आ गए। और हमारे इसके अलावा कहीं से रास्ता ही नहीं। ये रास्ता आपने देखा ही है कितना खराब है। उस रास्ते में वाहन, कृषि वाहन तो आ ही नहीं सकता। और बल्कि आपको बताऊं कि बारिश के टाइम में हम भी अभी 15 दिन से हम घर नहीं गए। हमें 15 दिन हो गया घर नहीं गए। कल से पानी कम हो गया, ये तालाब का नाका कम हो गया इसलिए, और नहीं तो ये मान लो कि हम बहुत परेशान थे। तो ऐसी स्थिति है, उसके लिए मांग करते कि रास्ता निकासी की जाए। हमारा यही निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि हमारा रास्ता खोला जाए, हमारी ज़मीन खेती कर लें। और नहीं तो शासन अगर रास्ता नहीं खोले तो फिर हमसे कह दे तो हम यहाँ से कहीं और चले जाओ। हाँ, यहाँ से छोड़ जाए। हाँ, छोड़ जाओ, जमीन छोड़ जाओ कहीं का रास्ते पर कहीं। अब मतलब ये है कि 3-3 बीघा जमीन हम लघु कृषक है, केवल एक कृषक 10 बीघा का है, बाकी 4-3 कृषक जो है लघु कृषक है। अब लघु कृषक 3 बीघा में अगर खेती नहीं करेगा तो भूखे मरेगा, नहीं तो क्या करेगा। है। तो ऐसी परिस्थिति में शासन से हमारा ये निवेदन है, या तो हमारा रास्ता खोला जाए और रास्ता अगर नहीं मिले हमें तो हमें जाने का आदेश दिया जाए। हम कहीं भी जाकर हमारा पेट भर लेंगे। भैया हमारा निवेदन है। हाँ, खेती बाड़ी छोड़ के भीख मांगेंगे। आप कुछ भी करें, हम मतलब भीख मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा पालन पोषण तो करेंगे। इस जमीन के पीछे यहाँ पड़े हैं तो जमीन की जमीन नहीं हो रही और पेट का पेट नहीं भरा रही है। ऐसी स्थिति है साहब। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या है कि पिछले साल मई जून में सन 21 में मतलब ये 6 फीट नाली खोद दी, नाली खोद कर फेंसिंग कर दी और हमारा हमेशा का रास्ता बंद कर दिया। हम बरसों से निकलते थे। मतलब कितने सालों से? हमारा जन्म हुआ जब से ही निकल रहे हैं हम। तो हमारा जन्म हुआ जब से, ये स्टेट टाइम से रास्ता चालू था। सन 80 में ज़मीन ली, इसके बाद से भी हमारा रास्ता चालू ही रहा। सन 88 में उनने ज़मीन ली, इसके बाद में भी उनने बंद नहीं किया। और इसके बाद में मतलब पिछले साल 21 में उनने ये रास्ता 6 फीट नाली खोद के नहीं फेंसिंग कर दी।
फेंसिंग करके रास्ता बंद कर दिया। हमने गांव वालों से भी कही, उनसे भी कही, भैया ये हमारा रास्ता निकला दो यार कैसे ही भी। सरपंच को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, सरपंच ने आन के पंचनामा बनाया, उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं माने। फिर तहसीलदार साहब के यहाँ गए, एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने कहा कि इसका दावा लगाओ आप। तो हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ 132-33 में उन्होंने दावा लगवाया। दावा लगने के बाद में जो है उनने हमारा रास्ता का आदेश कर दिया कि रास्ता खोला जा, लेकिन रास्ता खुला नहीं। कोई अधिकारी यहाँ अभी तक उपस्थित हुए नहीं, किसी ने देखा नहीं। ज़मीन पिछले साल भी आधी हमारी ज़मीन खाली पड़ी रही, इस साल भी हमारी ज़मीन और पड़ी है, और बोनी कहीं से करने का हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है किस साइड से भी। सर ये आपका सीधा रास्ता तो गांव गया, तो इधर तो वाहन निकलता ही नहीं। वाहन निकलता ही नहीं, पगडंडी रास्ता, वो तो पगडंडी रास्ता है। वाहन निकालने के लिए, वाहन निकालने खेती कृषि के लिए जो है कुछ भी ना तो ट्रैक्टर निकलता। पहले ये रास्ता था? हाँ, पहले इसी रास्ते से हमें खाल के साथ। हाँ, ये शासकीय नाले के सहारे से, शासकीय नाले के सहारे से हम निकालते थे। और ये सीधा ढोंगरा के बड़ बोलते थे पहले के ज़माने में। वहाँ के रोड आ गया? वहाँ रोड आ गया। वो रोड पकड़ के फिर पुल आ गया, तो पुल से हम गांव में पहुँच जाते थे। अब ना तो हमें पुल है, ना रास्ता है, और ना हमें आने जाने का कोई रास्ता। बीच में फंस रहे हैं। अरे बीच में क्या, 15 दिन हो गए हमको, नहीं 15 दिन से इसी खेत पे रह रहे हैं। इस नाले में तो कल हम धरे इतना पानी है, 3-4 फीट पानी बहता है। ये तालाब का नाका है, इससे पानी भारी चलता है। जैसे आपके मंदिर है, ये मंदिर प्राचीन मंदिर है? ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर है, गांव का मंदिर है। मतलब गांव वालों ने तो नहीं बनाया, लेकिन प्राचीन मंदिर है। ये पहले पुराना जमाने का मंदिर है, लेकिन मानते जाते सब है। यहाँ यात्री भी आते हैं, बेचारे यात्री बहुत परेशान होते हैं। कोई गाड़ी महाराज। मंदिर का रास्ता कहाँ से था? मंदिर का रास्ता भी यही था। अच्छा, यही वाला? हाँ, यही वाला रास्ता। ये भी बंद हो गया? ये भी बंद हो गया। श्रद्धालु आते कहाँ से आते? श्रद्धालु आते हैं तो कोई किधर से आता, कोई किधर से आता। पानी ज़्यादा, बिजनाला में पानी, रेत भापला भी बरसात का टाइम में सब निकल गए, आए ही नहीं बेचारे। अच्छा, क्या करें, बरसात दे जाके चले जाते हैं, मतलब कि चढ़ा देना। ऐसी स्थिति है साहब, हमारी खेती बिगड़ रही। ना कोई अधिकारी आ रही है, ना तहसीलदार साहब का दौरा हो रही है कि वो आन के नहीं हमारी समस्या के नहीं। रास्ता ऊपर अतिक्रमण किया है गुंडा, हाँ। ये शासकीय था क्या रास्ता? नहीं, शासकीय नहीं था। अच्छा, ये निजी है? उनकी निजी जमीन बता रहे हैं वो। हाँ, नाला है शासकीय। नाले के किनारे हाँ, निकलते? नाले के किनारे निकलते थे। हाँ। तो सामने वाला ने जिसमें रास्ता बंद किया, वो अब क्या बोल रहे हैं आपसे? रास्ता नहीं दे, हमारी जमीन है निजी, हमें निकलने दें। तो अपन शासन से ये मांग करते हैं कि हमें रास्ता निकासी की जाए। रास्ता निकासी की जाए। मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।